साल 2026 को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। साल 2026 पर ही आज हम बात करेंगे और हमारे साथ जानी मानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर साक्षी दुग्गल कुमरिया जी हैं और जिनकी बहुत सारी बातें आपने सोशल मीडिया पर भी सुनी होंगी, काफ़ी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग वो रखती हैं। तो आज आप हमारे बीच आई क्योंकि हमारे दर्शक आपको सुनना चाहते थे एक बार फिर से। इससे पहले भी हमने आपके साथ पॉडकास्ट किया है। पिछला साल हमने देख लिया कैसा रहा। साल 2026 बहुत सारी बातें हो रही, बहुत सारे प्रेडिक्शंस हो रहे हैं। साक्षी जी, आपसे जानना चाहूंगी पहले तो हर साल का ना एक कोई नंबर होता है। बिल्कुल जी। 2026 का क्या नंबर है और वो हम सबके लिए क्या लेकर आने वाला है? सबसे पहले मेरे प्यारे दर्शकों को हैप्पी 2026 2026, जिसका सबको बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था और है और आ गया है, क्योंकि 2026 का टोटल बनता है न्यूमरोलॉजी में 2 + 0 + 2 + 6, दैट मीन्स नंबर 1। एक नंबर है सूर्य का नंबर। तो जब हम न्यूमरोलॉजी में आते हैं, मैं 25 साल से इस कार्य में हूँ, तो हम हमेशा कार्मिक साइकिल के हिसाब से चलते हैं। तो नंबर तो 1 से ही शुरुआत होती है न्यूमरोलॉजी की और 9 तक जाती है। ये हमारी कार्मिक साइकिल की शुरुआत है, क्योंकि ये साल 1 नंबर है, अगले साल 2 और उसके आगे 3 और 4। तो अब ये जो आगे के 9 साल होंगे वो हमारी बहुत चीज़ों को शुरुआत करने में मदद करेंगे, हमारे रिलेशनशिप्स में, फिनेंशियल स्टेबिलिटी में, हमारे कार्य में, हमारे सक्सेस में। तो आज से 2026 से हमारी नई कार्मिक साइकिल की शुरुआत होती है और इस साल का मतलब है न्यू बिगनिंग्स। तो न्यू बिगनिंग्स तो हमेशा ही शुभ कार्य से शुभ होती हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मतलब कहते हैं ना कि कोई भी नया काम अगर आपको शुरू करना है तो गणेश जी का नाम लीजिए और अपनी सारे काम आप शुरू कर सकते हैं। ओम गणपते नमः। और सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं कि हम जिस भी फेज से गुजर रहे हैं, जिस भी मुकाम पे खड़े हैं ज़िंदगी में, अब हम नई शुरुआत करें और पॉजिटिविटी से विद डिवाइन ब्लेसिंग्स करें। बेशक हर नई शुरुआत बहुत सारी खुशियां लेकर आती है। उम्मीद यही है कि सबके जीवन में खुशियां यहाँ पर सामने आए। अब अंकों की बात करते हैं। आप सबके भी डेट ऑफ बर्थ होंगे, जिस दिन आप पैदा हुए। जैसे कोई 18 तारीख को पैदा हुआ, कोई 1 तारीख को पैदा हुआ, कोई 4 तारीख को पैदा हुआ। तो आजकल न्यूमरोलॉजी को लेकर बड़ा सारा क्रेज है साक्षी जी। हर कोई जानना चाहता है, अच्छा हमारा ये नंबर है तो क्या होने वाला है। तो हम उस डेट जिस दिन आप पैदा हुए उसके हिसाब से ही बात करेंगे। जैसे कोई 14 को पैदा हुआ, कोई 15, कोई 26, तो उस डेट के हिसाब से हम बात करेंगे। तो सबसे पहला अगर कोई नंबर आता है तो वो है 1 नंबर। बिल्कुल। अब मैं जानना चाहूंगी 1 नंबर 2026 में कैसा रहने वाला है? बिल्कुल। तो सभी दर्शक सबसे पहले जान लें, जिस तारीख पे हम पैदा होते हैं उसको बर्थ नंबर कहा जाता है। और जिस आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को चूज़ नहीं कर सकते उस दिन आप पैदा होते हैं। हाँ, न्यूमरोलॉजी में आपकी डेट ऑफ बर्थ, जिस दिन आप पैदा हुए वो जानना ज़रूरी है, वो एक्यूरेटली जानना ज़रूरी है। कई लोग किसी और दिन अपना जन्मदिन बनाते हैं, ऑफिशियली कुछ और करते हैं, बट जिस दिन आपको सब आपके जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं वो आपका बर्थ नंबर बन जाता है। तो पहले तो आप अपनी बर्थ डेट देखें, जिसमें टोटल 1, 10, 19 या 28 आता है, जिसका टोटल बनता है 1। वो होता है हमारा बर्थ नंबर। और फिर हमारा पूरा डेट ऑफ बर्थ को लेते हैं मंथ के साथ, यानी कि जिस महीने आप पैदा हुए, और आपका ईयर 1900। तो आजकल सभी पैदा हुए हैं 1900 में, और न्यू जनरेशन 2000 ऑनवर्ड्स। तो टोटल करेंगे हम अपने डेट, मंथ और ईयर को। जब पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करते हैं उसका नंबर बनता है लाइफ पाथ नंबर, या उसको डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं। तो फर्स्ट इज जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है 1, 10, 19, 28 और टोटल बन रहा है 1 जी। उसके बारे में ये साल सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगी, आप नई बिगनिंग्स करें, नया काम, नया बिजनेस। जिनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं या रुकावटें आई हैं, जो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सुकून नहीं पा रहे थे, अब वो अपने पार्टनर से कनेक्ट करेंगे। रोमांस इज़ ऑन हाई, फाइनेंशियल ऑन हाई, हर चीज़ में आज उनका ये सफ़र मुकाम तक पहुंच जाएगा, क्योंकि हम 1 नंबर के लिए ही सारी पॉजिटिविटी देख रहे हैं, क्योंकि अब तो उनका टाइम आ गया है। ये सूर्य का नंबर है, तो इनके अंदर थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है, कई बारी ईगो में भी चले जाते हैं, क्योंकि वो सही होते हैं, वो कहीं गलत नहीं होते हैं। तो इस साल शिवानी सबसे पहले इन लोगों को अपने पर्सनल रिलेशनशिप को थोड़ा सा हाईलाइट करना है, प्रायोरिटी पे रखना है। अगर आपको लग रहा है कहीं मनमुटाव आ रहा है हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो से, तो थोड़ा एक स्टेप पीछे हट जाएं, क्योंकि सिर्फ वही कारण हो सकता है आपके सुख को,
मैक्सिमम जो आप जो नहीं भोग पा रहे हैं वही कारण से आप रुक रहे थे। बाकी आप चाहे विदेश यात्रा करें, चाहे आप अपना नया काम शुरू करें, हेल्थ एंजाइटी को थोड़ा सा कंट्रोल करें, इनके लिए मैं एक रेमेडी ज़रूर देना चाहूँगी। सूर्य को जल दें। ज़रूरी नहीं है कि 7, 8, 9 बजे ही उठना हो, 12 बजे से पहले सूर्य देवता जिस तरफ भी आपके घर पे या आपके ऑफिस की तरफ होते हैं वहीं पे उनको देख के थोड़ा सा जल को दे के प्रणाम करें कि सूर्य देवता हमें स्ट्रेंथ दे, पॉजिटिविटी दे, क्योंकि आप लोग सबको गाइड करते हैं, आपके अंदर इतनी ताकत है। तो ये साल आपके लिए बना है, तो आप अपनी प्रायोरिटीज़ रखें। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी हु इज़ बॉर्न ऑन 1, 10, 28 एंड 19 और जिसका टोटल बनता है नंबर 1। साक्षी जी, जैसा आपने बताया कि नई शुरुआत हो रही है 1 नंबर वालों के लिए, लेकिन नेगेटिविटी तो बिल्कुल दूर रखनी है, हमें पॉजिटिव तरीके से ही आगे बढ़ना है, वही मन में विचार रखना है। लेकिन एक हिचक होती है मन में हमेशा कि कोई नया काम हम शुरू तो कर रहे हैं, आगे ये भविष्य में कितना सक्सेसफुल होगा। यस, बिकॉज सबसे पहले जो 1 नंबर है, जो इस साल इनका नया जॉब, न्यू लोकेशन, नया काम, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ काम में कहीं ना कहीं इनको पहले तो पार्टनरशिप से दूर रहना है। तो अगर ये अपनी वाइब्रेशन से चलें तो कार्य में बहुत सफलता है। हाँ, किसी के साथ अब मिलजुल के कर रहे हैं जो इनकी नेचर मैच नहीं करती, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है। पर इनका समय मार्च के बाद, मिड मार्च के बाद 2026, 16 मार्च के बाद बहुत ही समय अच्छा है, तो सफलता पूरी मिलेगी। तो थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा, एंजाइटी ना रखें, थोड़ी उत्सुकता कंट्रोल करें, पैनिक हो जाते हैं, एंशियस हो जाते हैं, उसको कंट्रोल करें, क्योंकि ये आप ही का समय है। यू हैव अराइव्ड, सो जैसे कहा जाता है ना, आप लैंड कर चुके हैं। तो ये आपका समय है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। और दिल से मेरी शुभकामना है कि ये नंबर, जिसने सभी को गाइड किया है, अब इसका टाइम है शाइन करने का। तो ठीक है, ये 1 नंबर वालों के लिए था, रेमेडी भी यहाँ पर साक्षी जी ने बता दी। अब आता है 1 के बाद 2 नंबर। अब 2 नंबर वालों के लिए साल 2026 कैसा होगा साक्षी? देखिए, सबसे पहले तो जो लोग 2, 11, 20 और 29 को पैदा हुए, उनका टोटल बनता है 2। और फिर उनका जो लाइफ पाथ नंबर या डेस्टिनी नंबर, जैसे मैंने कहा, टोटल अपनी डेट ऑफ बर्थ को कर लीजिए। जब टोटल डेट ऑफ बर्थ एंड में आपका 2 नंबर बनता है, तो भी आपके लिए ही ये साल है। देखिए शिवानी, जब हम न्यूमरोलॉजी सीखते हैं या समझते हैं या करते हैं या रीडिंग करते हैं, तो हमें समझ आती है 2 ही प्लैनेट्स हैं जिसकी अपनी लाइट है, एक नंबर 1 और एक नंबर 2। एक नंबर सूर्य का, जिसकी अपनी इतनी ज़्यादा खुद की एनर्जी तेज है, इतना तेज प्रकाश है, वो सबको गाइड करता है। और एक 2 नंबर जो मून है, जो शांत है, जो रात को चमकता है, दिन सूर्य का, रात मून की, तो 2 नंबर है मून का। तो वैसे भी ये बहुत लोग पैशनेट हैं, ये बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक हैं, ये बहुत अपनी एथिकल वैल्यूज़ के हिसाब से चलते हैं। पर ये 2025 ने इनके इमोशंस को बहुत ज़्यादा टेस्ट किया है। तो 2026 में किंग है हमारा नंबर 1 और क्वीन है नंबर 2। तो किंग तो क्वीन का साथ देगा ही देगा। सो इमोशंस, पैशन, लव लाइफ, रोमांस, पर्सनल लाइफ, पर्सनल अकम्पलिशमेंट्स, पर्सनल बॉन्डिंग्स बहुत अच्छी रहेंगी जी। पर अगेन आफ्टर 8 फरवरी, जब उनका अपना थोड़ा सा समय पॉजिटिव होगा, तो उनको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तब तक हर सोमवार को सफ़ेद चीज़ों का दान करें, जिनका भी ये नंबर बनता है, क्योंकि ये थोड़े से मन के वीक हैं, कमज़ोर हैं, और जज्बे में कमज़ोर नहीं है बिल्कुल भी, तो गलेबल है। तो कभी कभी इनको डिस्कनेक्शन हो जाता है सबसे जी। लेकिन तो सहारा देने के लिए 1 नंबर है, ये बिल्कुल सहारा देने के लिए 1 नंबर है। पर ये 2 नंबर भी धीरे धीरे चलेगा जी। और फरवरी ऑनवर्ड्स हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देख रहे हैं, इनकी भी रीलोकेशंस दिख रही हैं, मैरिजेस, और घर में कोई बहुत गुड न्यूज़ आ सकती है। जो बहुत सालों से काम अटका हुआ है, लीगल काम अटके हुए हैं, या जहाँ पे भी पार्टनरशिप्स है, जिन्होंने हमको दुखाया है, दिल दुखाया है, वो आके रिकंसाइल कर सकते हैं। तो इस समय ये साल ऐसा है कि जहाँ हमें लगेगा कि हमने जो इतने साल किया है उसका रिजल्ट में हमारे फेवर में है। तो फिनेंशियली ऑल्सो वैसे भी ये बहुत स्पेंडथ्रिफ्ट्स नहीं होते, पैसा नहीं उजाड़ते हैं, बहुत सोच समझ के चलते हैं। तो इस साल इनके पास भी सेविंग्स हैं, इनके अपने एसेट्स बिल्ड हो रहे हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड ईयर फॉर नंबर 2। तो चलिए साक्षी जी, 2 नंबर सबके लिए शुभ हो यहाँ पर, आपका 2026 बहुत ज़्यादा अच्छा बीते। अब आता है, 1 की बात हो गई, 2 की बात हो गई, अब आता है नंबर 3।
नंबर 3 कहते तो हैं वैसे कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, लेकिन न्यूमरोलॉजी कभी इस चीज को नहीं मानती, बहुत रिस्पेक्ट करती है उस नंबर की। तो 3 नंबर कैसा रहेगा? 3 नंबर गुरु का नंबर है, तो जो गुरु है हमारा मार्गदर्शन करता है उसको सलाम, उनको शुक्राना, उनको ही सारा क्रेडिट और सारा जैसे कहते हैं ना हमारे दिल से ग्रैटिट्यूड जाता है। तो जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21 और 30 तारीख को आता है और टोटल जैसे मैंने बताया आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करके 3 आता है, वो 2024 और 25 में अपने इमोशंस से बहुत जूझे हैं, बहुत ज़्यादा, पर उन्होंने शो नहीं किया। उनके लिए ये फिल्टर्ड ईयर था, लाइफ चेंजिंग टाइम था। सारे ही 3 नंबर कहाँ से कहाँ पहुँचे क्योंकि वो एक बबल में जी रहे थे। तो नंबर 1 2026 और नंबर 3 का बॉन्ड कैसा है? दे आर बेस्ट बडीज़। सो जब दोस्ताना और याराना होता है तो वो हाथ पकड़ के चलते हैं। तो 1 नंबर सूर्य कभी भी गुरु को लेट डाउन नहीं करता, कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि ये 2 ऐसे स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं जो एक दूसरे का साथ लेके चलेंगे। तो जो भी हमारे दर्शकों में 3 नंबर हैं, आपके सारे कार्य होंगे। हाँ, इमोशनली आपको फिल्टर करना है अपने आप को, जो टॉक्सिक है, नेगेटिव है, चाहे वो कॉलीग्स हैं, चाहे वो पार्टनर्स हैं, चाहे वो हमारे लाइफ पार्टनर्स हैं, चाहे उनको हमें थोड़ा सा सिस्टमाइज करना है, अपने आप को पहले प्रायोरिटी देनी है। लर्न टू से नो, जो इनके लिए थोड़ा तकलीफदायक है। और आप मिसअंडरस्टूड होते हैं बहुत बारी, क्योंकि आपको ज्ञान देने की बहुत आदत है, तो वही ज्ञान दे जहाँ ज़रूरी हो, और पहला ज्ञान और पहली चैरिटी और पहली प्रायोरिटी आप हैं। और इनके लिए मन की शांति बहुत ज़रूरी है। तो दिन में 20 मिनट, चाहे आप योगा करें, वॉक करें, कोई मेडिटेशन करें, आप अपने आप को 20 मिनट, सिर्फ 20 मिनट शिवानी दिन में अगर नहीं देंगे तो फिर जीवन का क्या ही रस लेंगे। सही बात। और इस साल खूब ट्रैवल आ रहा है, 3 नंबर वालों के लिए खूब जिंदगी जिएंगे, क्योंकि अभी दूसरों के लिए जीते थे, अभी अपनी जिंदगी जिएंगे। तो यस, इनका भी समय 26 मार्च से एकदम से रिजल्ट बिल्कुल टर्निंग पॉइंट है। तो ऑनवर्ड्स वेरी गुड टाइम, बट अपने आप को 20 मिनट किसी भी फिटनेस की और वेलनेस के, स्पिरिचुअलिटी के जोन में लेके जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। तो ये रेमेडी आपको अपनानी है और आपका साल 2026 बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा। ये 3 नंबर वालों के लिए था। अब आता है 4 नंबर। 4 नंबर वालों के लिए 2026 साक्षी जी कैसा रहने? 4 नंबर 4th पोजीशन है हमारे सोलर सिस्टम में। तो 4, 13, टोटल 31 और 22, ये 4 ऐसे नंबर्स हैं जो नॉन स्टॉप है, मतलब अनस्टॉपेबल हैं। आपको रोका नहीं जा सकता। तो 1 और 4 का जो साथ है, क्योंकि हमारा साल 2026 है, 1 नंबर है, 1 नंबर सूर्य का नंबर है, और वो बिना 4 के सपोर्ट के नहीं चलता, क्योंकि उसको विजन और सपोर्ट चाहिए, फोकस चाहिए। जो जज्बा 4 नंबर वालों में था और है और रहेगा, वो किसी में कभी नहीं पाया गया। इनकी पर्सनल लाइफ थोड़ी सी पीछे रह सकती है इस साल, बट काम को तो आप, जैसे एक वर्ड कहते हैं ना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, आप किसी और ही लेवल पे जाएंगे। मतलब मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा पावर में, अगर आप जॉब में है तो पावर पोजीशन में आ जाएंगे, अगर अपने काम में है तो जो रुका हुआ आपका काम है, यू विल बी द पायनियर इन योर इंडस्ट्री। आप इतना ज़्यादा सक्सेस पाएंगे। पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, क्योंकि वो जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं वो थोड़े कष्ट में, आप समझेंगे कि आप उनसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, विच इज़ ओके, क्योंकि ये तो इनकी कहानी है ही। इनके पर्सनल सुख थोड़ा सा लिमिटेड होता है, इनको लाना पड़ता है। तो हर मंगलवार को लाल ईटेबल्स का दान करें, चाहे एप्पल्स हैं, राजमा है, रेड दाल है, एनी क्वांटिटी, किसी भी अंडर प्रिविलेज को लाल चीज़ का दान, खाने की चीज़ का हर मंगलवार को करें, तो जीवन में, पर्सनल लाइफ में सुख समृद्धि आएगी। तो ये 4 नंबर था, और 4 नंबर आप सभी के लिए शुभ हो, यही हमारी कामना है। 4 के बाद अब आगे बढ़ते हैं साक्षी जी। अब है 5 नंबर। 5 नंबर जो 5 वाले हैं वो कौन कौन से हैं साक्षी जी? हाँ, हथेली भी उसी से बनती है, मुट्ठी भी उससे बनती है, मुक्का भी उसी से बनता है, 5 से। सो नंबर 5 मीन्स बुध का मतलब बुद्धि। तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 5, 14 और 23 है, और जिनकी भी टोटल डेस्टिनी नंबर आता है 5। सो शिवानी, इन्होंने इस साल 5, 14 और 23 ने इस साल बहुत चीज़ें चेंज करी हैं। इनको हेल्थ के झटके लगे हैं, इनको इमोशनल झटके लगे हैं, इनको ये डिस्टेंट हुए हैं बहुत ज़्यादा, इनको काम में भी लगा है कि इनकी वर्थ नहीं मिल पा रही, क्योंकि इनकी बुद्धि चलनी शुरू हो गई है। तो जैसे ही 2026 आएगा,
7-8 मई के अराउंड बुध हमें पावर में देगा, पावर लाएगा इनके लिए। तो इनका जो भी इस कार्य क्षेत्र में है, लीगल वर्क में है, सीईओज हैं, या जो हाई पोजीशन पे हैं, हम जॉब्स में हैं, जो एडमिन में है, एचआर में है, जहाँ पे हमारा मेंटल वर्क है, तो वो लोगों को एकदम से ब्रेक थ्रू मिलेगा, जो वो वेल डिजर्विंग है। बिकॉज ग्लोबल चीज़ें भी बहुत ज़्यादा यानी हाई पोजीशंस में जा सकते हैं, और इनको सिर्फ प्रायोरिटी पे अपनी हेल्थ रखनी है और कुछ नहीं रखना। पैसा आएगा, बरकत आएगी, काम आएगा, सक्सेस आएगा, ग्रोथ आएगी, आइडेंटिटी आएगी, पर आपको अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखना है। हरे कपड़े पहने, हरी चीज़ों का दान, हम बुध वालों को सभी को यही एडवाइस देते हैं। पर इस साल ज़्यादा, क्योंकि इस साल ने 2025 ने हमको बहुत चीज़ें सिखाई हैं, तो हम वो अप्लाई करेंगे जी। अब थ्योरी को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का ज़रूरी है, समय आ गया है। तो हेल्थ इनकी थोड़ी सी दे कैन गो थ्रू सम चेंजेस। तो अगेन जिसको भी थेरेपी की ज़रूरत है, मेडिकल एड की, तो इग्नोर ना करें। आँख में दर्द है तो डॉक्टर पे जाएं, नाक में दर्द है तो, मतलब कहने का मतलब है कि डू नॉट इग्नोर योर हेल्थ। हेल्थ इज़ एवरीथिंग फॉर यू ऑल। लॉन्ग लाइफ है, सब कुछ है, बट डोंट इग्नोर इट। बिकॉज एक नंबर कहता है कि काम कर, पर बुद्धि कहेगी पहले तू अपने आप को सिस्टमाइज कर। तो प्लीज प्रायोरिटाइज योर हेल्थ, मेंटल हेल्थ। पैसा बहुत आ रहा है, और रीलोकेशंस, मैक्सिमम रीलोकेशंस विल हैपन फॉर 5, 14 एंड 2030। ओके। तो बहुत सारी नई शुरुआत आपकी हो सकती है, लेकिन जैसा साक्षी जी ने कहा, सिर्फ स्वास्थ्य पे आपको यहाँ पर अब फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।